राजनंदिनी का पीछा करते हुए अनु बेहोश हो जाती है। आर्या ने अनु को सब सच सच बताने का फैसला कर लिया, लेकिन अब वो खुद भी खौफजदा था क्योंकि राज खुलने वाला था जो बरसों से दफन था। जब अनु आर्या सर से राजनंदिनी की बात कर रही होती है तो उसे कॉरिडोर के आखिर में एक औरत नजर आती है। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और आंखें जो बराह रास्त अनु की रूह में झांक रही होती हैं। वो राजनंदिनी होती है। अनु का दिल धड़कता है। वो बिना सोचे उसका पीछा करती है। जैसे ही अनु इस प्रासरार बंद दरवाजे तक पहुंचती है, वो औरत अचानक हवा में घुलकर गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। अनु के हाथ दरवाजे को छूते हैं और एक बर्की झटके की तरह सर्दी उसके जिस्म में दौड़ जाती है। उसकी आंखें बंद होती हैं और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। आर्या सर पीछे से सब कुछ देख रहे होते हैं। उनका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ जाता है। वो चीखकर दौड़ते हैं अनु और उसे गोद में उठाते हैं। अनु की पलकें हिलती हैं। वो होश में आती है, लेकिन उसकी आंखें खाली सी होती हैं, जैसे कोई उसके अंदर से खींच रहा हो। आर्या सर की आवाज़ कांपती है, अनु, मैं आज तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। ये हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अनु के होंठ हिलते हैं, लेकिन सिर्फ एक नाम निकलता है, राजनंदिनी। राजनंदिनी। वो बार बार पुकारती है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। आर्या उसके कंधों को पकड़ते हैं। अनु, संभालो खुद को। मैं तुम्हें इस दरवाजे के पीछे का राज बताने वाला हूँ, वो राज जो हमने बरसों दफन किया था। बिल्कुल इसी लम्हे आर्या की माँ कॉरिडोर में दाखिल होती हैं। उनकी आवाज़ गूंजती है, आर्या, बस करो। उनका चेहरा सख्त है, लेकिन आंखों में छुपा खौफ अब खुलकर सामने आ रहा है। अनु कमज़ोर नज़रों से उनकी तरफ देखती है, जैसे कोई बहुत पुरानी धुंधली याद जाग रही हो। आर्या सर गहरी सांस लेते हैं। माँ, अब छुपाना मुमकिन नहीं। अनु ने जो देखा, जो महसूस किया, वो वहम नहीं, हकीकत है। अनु का सर चकराता है। वो धीरे से बोलती है, सर, वो औरत, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे मुझे जानती हो। आर्या की माँ एक लम्हे को बंद दरवाजे की तरफ देखती हैं, फिर आंखें बंद कर लेती हैं। उनकी आवाज़ लरसती है, इस दरवाजे के पीछे जो है, हमने इसे सालों पहले बंद कर दिया था। राजनंदिनी सिर्फ नाम नहीं अनु, वो एक लानत है जो वापस लौट आई है। अनु का चेहरा पीला पड़ जाता है, सांसें रुक सी जाती हैं। मतलब वो जिंदा है? आर्या सर चुप रहते हैं। उनकी खामोशी जवाब बन जाती है। अनु चीख सी उठती है, तो वो मुझे क्यों बुला रही है? आर्या सर आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज़ भारी है, क्योंकि तुम इस कहानी का हिस्सा हो अनु। राजनंदिनी के साथ जो कुछ हुआ था, उसका बदला तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम्हारा खून, तुम्हारी रूह उससे मिलती है। इसी पल हवा का एक तेज ठंडा झोंका आता है। कॉरिडोर की तमाम लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। दरवाज़ा खुद ब खुद हल्की सी चीं की आवाज़ के साथ खुलने लगता है। आर्या की माँ घबराकर चीखती हैं, नहीं आर्या, अभी नहीं। लेकिन देर हो चुकी होती है। अंदर से एक मुर्दा ठंडक बाहर निकलती है और अनु के कानों में वही सरगोशी गूंजती है, लेकिन इस बार ज़्यादा करीब, ज़्यादा आवाज़ है। सच जानना चाहती हो अनु? अनु खौफ के मारे कांपती है, लेकिन आर्या का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। सर, अगर यही सच है तो मुझे सब जानना है। अब डरने से क्या फ़ायदा? आर्या दरवाजे की तरफ देखता है। ठीक है अनु, लेकिन जो आगे होगा वो किसी के बस में नहीं रहेगा। अचानक लाइट्स एक एक करके बुझ जाती हैं। मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। हवा में मुर्दा खामोशी और फिर पीछे से हल्की सी पायलों की आवाज़। आर्या की माँ का चेहरा खौफ से सफ़ेद हो जाता है। वो लरसती आवाज़ में बोलती हैं, वो आ चुकी है। अनु होश में होते हुए भी जैसे ख्वाब में चली जाती है। उसके कानों में वही आवाज़, अब बिल्कुल पास से, अनु, आओ, मुझे देखो। अनु अपना सर पकड़ लेती है, चीखती है, सर, वो मेरा नाम ले रही है, बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी है। आर्या इधर उधर देखता है। कॉरिडोर खाली है, लेकिन हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल जाती है, पुरानी गुलाब की। अचानक अनु की सांस अटक जाती है। उसका गला दबने लगता है, जैसे कोई गैर मरी हाथ उसे दबा रहा हो। आर्या की माँ रोते हुए बोलती हैं, आर्या, अब भी वक्त है, इसे ले जाओ यहाँ से। लेकिन आर्या दरवाजे की तरफ सीधा देखता है। नहीं माँ, अब भागना खत्म, सच सामने आ चुका है। इसी लम्हे दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर गहरा अंधेरा, लेकिन इस अंधेरे में एक सफ़ेद साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। चांदनी की हल्की किरण में एक चेहरा नजर आता है, राजनंदिनी का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें खाली, होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। वो आवाज़ आती है अब सबके कानों में, अब तुम सब मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। दरवाजे से एक ठंडी लहर बाहर निकलती है और लाइट्स मुकम्मल बुझ जाती हैं। अंधेरे में सिर्फ एक चीख गूंजती है, अनु की। फिर मुकम्मल खामोशी। आगे क्या हुआ? क्या राजनंदिनी वाकई वापस आई थी, या ये सब एक बड़ा धोखा था? क्या अनु बच पाई, या वो भी इस लानत का हिस्सा बन गई?